नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरी रोज की कोशिश होती है कि आपको वो खबरें आपके लिए लेकर आऊं जो आपकी रोजी रोटी, आपके जीवन से और इस देश को मजबूत बनाने से सवाल है। तो सबसे पहले ओबीसी के ताकत की बात। मध्य प्रदेश में 27% रिजर्वेशन ओबीसी को मिलेगा अब, लेकिन ये कोई भगवान ने नहीं किया है, ये किसी मंदिर से नहीं हुआ है, ये किसी आरती से नहीं हुआ है। ओबीसी महासभा जिसके विजय महेंद्र लोधी और ये तमाम लोग कुशवाहा, धर्मेंद्र कुशवाहा चलाते हैं, उन्होंने पहली बार आरएसएस के गढ़ में ओबीसी के देश भर से ओबीसी को, पूरे मध्य प्रदेश से ओबीसी को जोड़ के और प्रदर्शन किया था शिवराज सिंह चौहान के सामने। और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान को देना पड़ा 27% कोटा। अब छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड में वो 27% नहीं है, अब उनको महाराष्ट्र में भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो ये ओबीसी को तय करना है कि आप अपना अधिकार लेंगे या नहीं। लेकिन इसमें आपको एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोग मदद कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों से है कि 90% मुसलमान ओबीसी कैटेगरी में। आपको तय करना है कि आपको लेना है कि नहीं, जातीय जनगणना का समर्थन करना है कि नहीं, नौकरी चाकरी करनी है कि नहीं। तो ये बड़ी खबर है। अब बात तालिबान की। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर बिहार की तस्वीर है। बिहार के कहाँ की तस्वीर है ये? दरिंदगी, कहलगांव, भागलपुर जिले की तस्वीर है। एक शेड्यूल कास्ट के युवा को चोरी के आरोप में पकड़ा जाता है और देखिए किस तरह से बांध के उसको मार दिया जाता है। अगर आरोप है, अगर उसने चोरी भी की है तो इसकी सज़ा कोर्ट देगी ना। इस देश में माल्या, अडानी, अंबानी भाग जाते हैं। इस देश में हीरा चोर विदेश बैठता है और खीरा चोरी के आरोप में 90% एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग जेल में हैं। और इसकी वजह जानते हैं क्या है? इसकी वजह यह है कि थाना से लेकर, कोर्ट से लेकर, वकील से लेकर सब एक तरह के लोग, जातिवादी, मनुवादी लोग बैठे हुए हैं। डाइवर्सिटी नहीं है। अगर यहाँ कोई थाना प्रभारी कोई एससी, एसटी, ओबीसी या माइनॉरिटी होता तो वो इसके प्रति रहम करता। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में जब तक डाइवर्सिटी नहीं हो, कोई शेड्यूल कास्ट का थाना प्रभारी होता, कोई थानेदार होता तो वो बात करता, कानूनन तरीके अपनाता। ये है तालिबान। लेकिन इस देश की जो भांड मीडिया है, जो मनुवादी मीडिया है, इस तालिबान पर बात नहीं करेगी। वो बात करेगी पाकिस्तान के कट्टरता पर, अफगानिस्तान के कट्टरता पर, लेकिन यहाँ के कट्टरता पर बात नहीं करेगी, क्योंकि उनके नाते रिश्तेदार उनकी जाति वाली ये कट्टरता करते हैं। सोचिए, भारत के लोगों की जान को खतरे में डाल दिया गया है। जो अफगानिस्तान में हिंदू रहते हैं, सिख रहते हैं, उनकी जान को खतरे में डाल दिया है कि मीडिया ने। अब साफ हो गया है कि भारत सरकार तालिबानियों से बात कर रही है, लेकिन यहाँ की मीडिया इतनी निगेटिव रिपोर्टिंग कर रही है कि वो हो सकता है भारतीयों की जान को खतरा हो। श्रीलंका में भी ये कर चुके हैं, भूटान से कर चुके हैं, नेपाल से इन्होंने किया था, इसलिए संबंध खराब हुए। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि इन लोगों पर भरोसा मत कीजिए। सब जगह बायलैटरल रिलेशनशिप को खतरा में डाल रहे हैं और ये कोई जानबूझकर रिपोर्टिंग नहीं। एक भी चैनल ने, इस देश के चैनल ने, एक दो को छोड़कर वहाँ रिपोर्टर नहीं भेजा है। सिर्फ वीडियो क्लिपिंग दिखाते हैं और जहर बोते हैं। और इनको इससे फ़ायदा यह है कि यहाँ के मुसलमानों को बदनाम करना है और हिंदुओं की नज़र में अच्छा बनना है और वोट लेना है। वोट लेने के चक्कर में हिंदू मुस्तालिबान दिखा के इन्होंने यहाँ के मुसलमानों को जेल में डलवाया है, केस दर्ज किया है, करवाया। तो ये जो भारत का जो तालिबान है वो जातिवादी है, मनुवादी है, जो संविधान विरोधी है। यहाँ डाइवर्सिटी नहीं है, इसीलिए इस तरह के बच्चे आपके मारे जाते रहेंगे। आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। और सोचिए, चंदन मित्रा आज नहीं रहे। ये वही चंदन मित्रा है जिसने संसद में ओबीसी आरक्षण के खिलाफ सबसे बड़ा और शानदार स्पीच दिया था। ये देखिए, मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण लागू कर दिया गया और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ वो लोग क्रेडिट ले सकते हैं जो ओबीसी के आंदोलन में। फिर कह रहा हूँ, भूपेश बघेल की जो कुर्सी बची है वो सिर्फ ओबीसी की आइडियोलॉजी से बची है, ओबीसी की एकजुटता से बची है। वो भले कहीं जाके गंगा स्नान कर ले, कहीं नदी में डुबकी लगा ले, लेकिन आज उनकी कुर्सी बची है क्योंकि मोदी जी ओबीसी कार्ड खेल रहे हैं, 27 मिनिस्टर बना रहे हैं, नीट में रिजर्वेशन दे रहे हैं। पता नहीं कांग्रेस को कब समझ में आएगा, और वो समझेंगे भी नहीं मुझे लगता है, क्योंकि वो ग्रीन ग्रास में ग्रीन स्नैक है और उनको समझ में नहीं आता है। मैं फिर कह रहा हूं कि ये देश के लोगों को समझना पड़ेगा। और कुछ और बड़ी खबरें हैं। सुप्रीम कोर्ट नंबर 2 में 3 निम्नलिखित जजों की बेंच है। उदय रमेश, ललित एस रविंद्र भट्ट, बेला एम त्रिवेदी। ये संवैधानिक पीठ पर सुनवाई करते हैं और तीनों एक ही जाति के लोग हैं।
तो आप समझिए कि आपको कैसे न्याय मिलेगा। और सोचिए, इस देश में धरना प्रदर्शन भी होता है, लेकिन मीडिया देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ, एलपीजी के बढ़ते दाम के खिलाफ आज यूथ कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया। किसी मीडिया ने दिखाया क्या? आपकी महंगाई से, बेरोजगारी से इस देश की मीडिया को मतलब नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, मोदी ही मीडिया है। दरअसल डीजल, पेट्रोल, एलपीजी महंगा नहीं है। आम जनता का खून चूसने की सरकारी सनक ने पेट्रोल के 100 के पार, डीजल 90 के पार, एलपी 900 के पार कर दिया है। राहुल गांधी ने कल प्रोटेस्ट किया था, लेकिन किसी ने नहीं दिखाया। तो मैं फिर कह रहा हूँ, ये मीडिया जो है वो किसी न किसी तरह से इस सरकार के साथ है, और प्रदर्शन तो हो रहे हैं लेकिन ये दिखा नहीं रहे। सोचिए, जो मीडिया कांग्रेस के प्रोटेस्ट को नहीं दिखा रही है, वो SC ST OBC माइनॉरिटी के मुद्दों को दिखाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, 2 बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको रोज सुना रहा हूं। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसानों की बड़ी बैठक है, और 6 सितंबर को भीम आर्मी ने कॉल दिया। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ है यूपी में, उसके खिलाफ सबसे बड़ा प्रदर्शन है। ये आपको ज़हन में रखना है। टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, जो टीवी अखबार आपको नहीं दिखाता है, मैं वो खबरें लाता हूँ जो आपकी रोजी रोटी के लिए ज़रूरी है। जब तक इस देश में जातिवाद खत्म नहीं होगा, जब तक डाइवर्सिटी नहीं आएगी, सबको भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक इस देश में इसी तरह से जो धार्मिक तालिबानी है, जो जातिवादी तालिबानी है, वो इसी तरह से लोगों को मारते रहेंगे। महिलाओं पर अत्याचार होगा, जाति के नाम पर अत्याचार होगा, धर्म के नाम पर माइनॉरिटी के साथ अत्याचार होता रहेगा। तो इस देश में कौन लोग धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर जहर बो रहे हैं, कट्टरता फैला रहे हैं, उनकी पहचान कीजिए। तो ये बड़ी खबरें थी आज की। प्राइम टाइम पर क्या चलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है कि महंगाई की खबरें नहीं चलेगी। और इस देश में सबसे बड़ा कोई दोषी है तो इस देश का टीवी अखबार मीडिया है, क्योंकि वो पूरी तरह से कॉरपोरेट मीडिया नहीं है, वो जातिवादी मीडिया है, मनुवादी मीडिया है। इसलिए जब तक आप सोशल मीडिया को ताकतवर नहीं बनाएंगे, आपके हक अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे। सोशल मीडिया की ताकत बता रहा हूँ। SC ST एक्ट बचा, रोस्टर लागू हुआ, नीट में आरक्षण मिला, कोई धरना प्रदर्शन हुआ था, 27 मंत्री बन गए। अगर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों ने, इस देश के तमाम अमन पसंद लोगों ने 10 करोड़ सब्सक्राइबर कर दिए नेशनल दस्तक जैसे तमाम बहुजन चैनलों को, तो आपका हक अधिकार कोई नहीं छीन सकता है। आपके हाथ में सबसे बड़ा मीडिया होगा। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।